ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई साथी नहीं होता। जी हाँ, इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बीएससी नर्सिंग 2026 में किस प्रकार आपका एडमिशन है वो होने वाला है। क्या आपके एडमिशन है वो नीट के हिसाब से होगा, क्या आपका एडमिशन आरयूएच के जो एंट्रेंस एग्जाम करवाती है उस हिसाब से होगा, एग्जाम फॉर्म कब आएगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे होगा एडमिशन, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर राजस्थान के सहित छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, तमाम प्रकार की, झारखंड, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल जो भी नोटिफिकेशन उनसे आता है उनके बारे में यहाँ पर अपडेट दी जाती है। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो बीएससी नर्सिंग एक क्या होता है आपका, जो मैं एक बार एक पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार आप रुकिए थोड़ा सा। बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर डिग्री कोर्स है, 4 ईयर डिग्री कोर्स है। अगर आपने राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज या आपके राजस्थान से टॉप प्राइवेट कॉलेज से ये 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लिया तो आपकी मान लीजिए कि आपकी जो सिलेक्शन नौकरी या आपकी जो गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना है वो साकार हो सकता है। क्योंकि राजस्थान से अगर आपने बीएससी नर्सिंग या राजस्थान के बाहर से भी आपने बीएससी नर्सिंग कहीं से भी आपने बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो अनेक प्रकार की, क्योंकि बीएससी नर्सिंग जो आज के समय में नर्सिंग फील्ड का सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है, क्योंकि इस फील्ड में आपकी जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर अनेक प्रकार की जो भर्तियां हैं वो कंडक्ट करवाई जाती है, जिससे आपका सरकारी कर्मचारी या सरकारी सेवा में आप एम्प्लॉय है वो बन सकते हो। क्योंकि वे हर बार साल में 2 बार, जैसे आप नोट सेट को मान सकते हो, नोट सेट जो कि नर्सिंग इतिहास की जो नर्सिंग की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है नोट सेट, उसमें आपकी हर बार हर साल में 2 उसके एग्ज़ाम लगते हैं। तो इस हिसाब से बहुत ही डी ट्रिपल एस एस बी, इसके साथ आपका सी एच ओ हर स्टेट का, आपके जी एम सी एच, पी जी आई चंडीगढ़, के जी एम यू, ये अनेक प्रकार की नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आती है, जिसका आपकी जो पेमेंट या उनकी जब आप ये नर्सिंग कोर्स करके उनमें अगर लग जाओगे तो आपकी 1 लाख अबव आपकी सैलरी है वो होने वाली है। तो यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग है वो एक 4 साल का कोर्स होता है। और जो अगर आपने राजस्थान से अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो आपके पास क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा अगर राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना है। तो अगर यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में बात करें, अगर यहाँ पर पहले देखिए सिलेबस को 2 भागों में बांटते हैं, क्योंकि इस बार राजस्थान में जो आपका बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो पहले 2025 में आया था कि आपका एग्ज़ाम है वो नीट के हिसाब से होगा। और अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो नीट के हिसाब से नहीं होता है तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर आरयूएचएस खुद कंडक्ट करवाती है, जो कि आपका आरयूएचएस का एक एलिजिबल कॉमन अंडर ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे सीयूटी बोला जाता है, उस हिसाब से अपना करवाती है। तो क्या आता है इसमें, तो इसमें आपके जो बीएससी नर्सिंग के लिए है वो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं 33, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 33 क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी के क्वेश्चन आती है आपकी 34। इस प्रकार आपका जो आरयूएचएस हर बार कराती आ रही है उस हिसाब से आपका, अगर इसी बार आरयूएचएस ने अपना जो एडमिशन या एडमिशन के लिए ये सीयूटी का नियम लागू किया तो इस प्रकार आपका जो सिलेबस है वो रहने वाला है। अगर अगर आपका जो नीट के हिसाब से या नीट के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है तो नर्सिंग में राजस्थान में, तो आपकी नीट के हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपके लिए जो भी सिलेबस आने वाला है, इसमें सिलेबस कौन सी है, ओनली और ओनली फॉर 12th का सिलेबस है, और जो कि न्यू एनसीईआरटी आपकी ओनली और ओनली फॉर न्यू एनसीईआरटी आरटी की आने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें नीट में, तो नीट में आपकी 11 और 12th दोनों की आपकी पीसीबी यह सब्जेक्ट आने वाले हैं। और अगर नीट में हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो फिजिक्स है उससे क्वेश्चन आने वाले हैं 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन और बायो से आपके 90 क्वेश्चन आने हैं वाले हैं। टोटल आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 180 एमसीक्यू आने वाले हैं। अगर 720 नंबर का पेपर यहाँ पर होता है और पेपर का लेवल है जो इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई भी रहता है, और इसमें आपकी 1/4 माइनस मार्किंग भी होती है। परंतु जो राजस्थान अगर सीयूटी एग्ज़ाम होता है तो इसमें जो माइनस मार्किंग है वो यहाँ पर नहीं होती है, माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है इस एग्ज़ाम में। अब हम इसके बारे में, इसके बाद हम बात करिए अगले कि आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए राजस्थान, या मैं एक बात पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो मैंने यहाँ पर जो पहले लिखा है कि नीट के
जो नीट के हिसाब से और RUHS के हिसाब से, क्योंकि हर स्टेट में जब भी अपना BSc नर्सिंग जो भी कोर्स है वो करने के लिए बच्चे एलिजिबल होते हैं, तो हर स्टेट के अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लगते हैं, तो वो अपना एक अलग है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। परंतु जो राजस्थान है, तो इसी में ही केवल ऐसे ही हो रहा है कि केवल नीट में ही इन दोनों को इंक्लूड कर दिया, परंतु ऐसा होने की चांसेस संभावना बहुत कम है। अगर होती है तो आने वाले 10 या 15 दिनों में नोटिस जारी कर देगी यूनिवर्सिटी कि आपका एडमिशन किस लेवल पर होगा। अगर मैं यहाँ पर जो बातें बता रहा हूँ वो अगर आपका एडमिशन जो होने वाला है वो RUHS CUT के हिसाब से होने वाला है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर बातें बताने वाला हूँ। तो आपके पास इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें उस फॉर्म भरने के लिए, तो आपके पास जो इस फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, आप राजस्थान के होने चाहिए, राजस्थान प्लस अदर स्टेट इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, परंतु राजस्थान वालों के लिए 85% सीटें जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में जो रहती है उसके अलॉट मान लीजिए कि उसकी कोटे की होती है, और 15% अदर स्टेट वालों की सीटें होती है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आपने 12th पास कर रखी है, 12th आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है, अगर आपने पास कर रखी है या आप अपेयरिंग हो, तो इसका वह फॉर्म है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इसकी एज के बारे में बात करें तो आपकी जो एज है वो रहने वाली है यहाँ पर आपकी 17 से लेकर 35 ईयर इसकी एज रहने वाली है, यानी आप मान सकते हो 1990 से लेकर आपकी रहने वाली है आपकी जो 31/12/2009 तक आपकी जो डेट है एग्ज़ाम वो जो एज है वो रहने वाली है। इसी के साथ हम अब आगे बात करने वाले हैं आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करिए, और आपके 12th में मिनिमम जो मार्क्स है वो चाहिए होते हैं यहाँ पर ओनली और ओनली 45 मार्क्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। इस प्रकार से हमने बता दी कि किस प्रकार से आपका जो एलिजिबिलिटी है फॉर्म भरने के लिए वो होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म डेट है वो कब आने वाली है। यहाँ पर हम एग्ज़ाम फॉर्म डेट के बारे में बात करें तो अगर RUHS यूनिवर्सिटी ने आने वाले 10 दिनों में एक नोटिस जारी कर दिया और बता दिया कि आपका एग्ज़ाम है वो किस माध्यम से होगा, चाहे नीट के माध्यम से होगा, चाहे अगर नीट के माध्यम से होगा तो आपकी मान लीजिए नीट की जो डेटें आ रखी है उसी हिसाब से ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर यहाँ पर जो RUHS यूनिवर्सिटी ने उस नोटिस में बता दिया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो RUHS CUT के हिसाब से होगा, तो आपकी जो फॉर्म डेट है ना, फॉर्म डेट कब तक आएगी, तो फॉर्म डेट आपको जो लास्ट फरवरी और आपके जो 1 मार्च में आने की संभावना है इसके फॉर्म डेट की। अगर फॉर्म डेट यहाँ पर हो जाता है फिल, तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है यानी आपका जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होगा, तो यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो आपका एग्ज़ाम है वो जून के 1st या 2nd वीक में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट यहाँ पर यूनिवर्सिटी द्वारा करवा लिया जाएगा। अब हम इसके बाद हम बाद में आगे बात करने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम डेट है वो हमने बता दी। आपकी जो एग्ज़ाम डेट यानी जो जून से लेकर 1 जून और जो 2 जून है, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जून में आपके एग्ज़ाम है वो हो सकते हैं। अब इसके बाद 2026 में एडमिशन कैसे होगा, दो यहाँ पर जो माध्यम आते हैं, एक तो होता है आपका नीट और दूसरा होता है आपका RUHS CUT। तो हम और सभी यहाँ पर यही चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम है जो आपका एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से हो, और सभी बच्चे आई होप ऐसा ही चाहते होंगे कि हमारा एग्ज़ाम है वो नीट से ना होके हमारा एग्ज़ाम है वो RUHS से हो। तो यहाँ पर हम सभी यही आशा करते हैं कि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है उसमें RUHS यूनिवर्सिटी बोल दे कि 2026 में ही एडमिशन RUHS ही कंडक्ट करवाएगी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो भी पैरामेडिकल के लिए और BSc नर्सिंग के लिए जो भी तमाम प्रकार के एग्ज़ाम हैं वो होते हैं। अब संपूर्ण प्रकार की बातें हमने कर ली, तो हम लास्ट में बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं और कहाँ से तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन है वो 100% आपका सिलेक्शन उससे मिल जाए। तो मैं आपको प्रिफर करना चाहता हूँ आपके जो एक नर्सिंग के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। अगर राजस्थान में हम बात करें तो उसकी सबसे बेस्ट रैंकिंग और ऑल ओवर इंडिया में भी उसकी बेस्ट रैंकिंग है, तो हम बात करने वाले हैं विजय एजुकेशन। यहाँ से आप नाम मात्र फीस में अपनी जो भी
मनपसंद कॉलेज लेना चाहते हैं और मनपसंद आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और नाम मात्र फीस में ही आप अपना जो भी यहाँ पर एडमिशन लेके अपनी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थी आज की तमाम प्रकार की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी यहाँ पर अपडेट आती है तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर जुड़े रहिए व्हाट्सएप पर। इस पर हम हमेशा अपडेट डालते रहते हैं 7976294909। ये हमारी टीम की हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पर भी आप पूछ सकते हो क्या 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 किस प्रकार से क्या होता है, वो तमाम प्रकार की जानकारी आप यहाँ पर पूछ सकते हो। जो भी डाउट आता है वो आप बेझिझक यहाँ पर पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।